बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर ये कि यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। जी हां, बड़ी खबर इस बीच निकल कर आ रही है सीधे यूक्रेन से। बड़ा हमला, कीव में रूस ने बड़ा अटैक किया है और टीवी टावर के पास मिसाइल से हमला हुआ है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, देखिए जरा, टीवी टावर पे यह हमला हुआ है और मिसाइल से यह हमला किया गया है, बताया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए जरा, टीवी टावर बताया जा रहा है, यानी मीडिया अब टारगेट पर है क्या। देखिए जरा, धुएं का गुबार जो आपको नजर आ रहा है टावर स्टेशन के पास का, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से यह हमला किया गया। देखिए जरा तस्वीरों में। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? पुतिन के दिमाग में है सबसे पहले टारगेट खार्किव। यूक्रेन के खार्किव पुतिन के निशाने पर है। तस्वीर दिखाऊंगा जल्दी। पहली तस्वीर देखिए जरा, यह है पूरी बिल्डिंग को, खार्किव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया है एक धमाके के जरिए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं एक के बाद एक आतिशबाजी जो देख रहे हैं, खार्किव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हिला देने वाली, दिल दहला देने वाली, जैसे आप दिवाली में आतिशबाजी देख रहे हो, कुछ इस तरह से खार्किव में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। पूरी इमारत हिल गई, पूरा शहर खार्किव कांप उठा है एक के बाद एक धमाकों से। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, खार्किव की सड़कों पर आप ध्यान से देखिए, रूसी टैंक है और टैंक पर रूसी जवान बंदूक लेकर बैठे हैं। और ये देखिए जरा किस तरह से टारगेट सेट कर रखा है, बंदूक से लोगों की तरफ टारगेट सेट कर रखा है। और ये खार्किव की सड़कों पर रूसी टैंक कुछ इस तरह से दौड़ रहे हैं। यही है पुतिन का टारगेट खार्किव। अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये आपको मैं दिखा रहा हूं कि कैसे एक स्कूल में धमाका हुआ, जिसके बाद पूरी तरह से स्कूल धमाके से उड़ गया। यानी खार्किव की हर एक चीज को तबाह और बर्बाद पुतिन करना चाहते हैं। अगली तस्वीर दिखाऊंगा एक ऑयल टैंक पर, ये देखिए एक बार और, ऑयल टैंक जो खार्किव में था उसे भी पुतिन ने उड़ा दिया है। लेकिन आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं ये खार्किव है कहां पर और क्यों ये खार्किव पुतिन के निशाने पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है खार्किव क्यों, और क्यों पुतिन बार बार खार्किव पर गोले गिरा रहे। जरा फुल स्क्रीन इसमें आपको दिखाइए, देखिए जरा, ये है खार्किव। रूस से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है खार्किव और रूस की सेना खार्किव तक पहुंच चुकी है और यही गोले गिरा रही है। 40 किलोमीटर की दूरी पर है खार्किव और सबसे पहले खार्किव को कब्जा करना पुतिन की कोशिश है। सबसे ज्यादा हमले खार्किव में हो रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस खार्किव में पुतिन क्लस्टर बम गिरा रहे हैं। ये देखिए, ये है क्लस्टर बम जो इस खार्किव में आकर गिर रहे हैं एक के बाद एक। देखिए किस तरह, किस तेजी के साथ एक बार में बौछार बमों की हो जाती है क्लस्टर बम के जरिए। ये आप देख रहे हैं पहली तस्वीर। अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये क्लस्टर बम अवैध है इस तरह की जंगों में। ये देखिए जरा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये क्लस्टर बम है। एक बार में बमों की बारिश, एक बार में रॉकेट्स की बारिश, और ये सारे रॉकेट ये देखिए जरा पूरे शहर को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। और यही रॉकेट जाकर गिर रहे हैं खार्किव में, बिल्डिंग्स पे, स्कूल्स पर, डिपो पर। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुतिन का क्या है तबाही प्लान खार्किव को लेकर क्लस्टर बम के जरिए। यह है पुतिन का तबाही प्लान। खार्किव में क्लस्टर बम से हमला हो रहा है जो मैंने आपको दिखाया। रूसी सैनिकों ने जंग में अवैध बम दागे हैं। ये क्लस्टर बम इस तरह की जंगों में इस्तेमाल नहीं किए जाते। जंग में क्लस्टर बम का इस्तेमाल पूरी तरह से अवैध माना जाता है और पुतिन को दरअसल किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में खार्किव को जीतना है और पुतिन का यही मकसद है। 3 दिन बाद आपको बताऊं, 3 दिन बाद भी पुतिन खार्किव पर कब्जा नहीं कर सके और यही वजह है कि पुतिन की बौखलाहट बढ़ गई है। जंग में पुतिन को अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ा है जिसका अब तक इल्म नहीं था उन्हें। बम, टारगेट और मोर्टार से लगातार हमले कर रहे हैं पुतिन। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, न सिर्फ रिहायशी इलाके, स्कूल, कॉलेज भी उसमें शामिल है। इसे मूव करेंगे जल्दी से। खार्किव में घर और स्कूल जलते हुए दिखे, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय नियम भी पुतिन ने अब तक तोड़े हैं जो हमले किए। भारी नुकसान के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहे हैं पुतिन और क्लस्टर बम
कई बमों का गुच्छा होता है जो मैंने आपको दिखाया। ये बम बड़े क्षेत्र को टारगेट करते हैं एक के बाद एक। जब ये गिरते हैं जाके तो बड़े इलाके को तबाह कर देते हैं। 20, 25 से 30 मीटर के दायरे में भारी बर्बादी लाते हैं ये क्लस्टर बम जो मैंने आपको दिखाया। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि बेलारूस जो यूक्रेन से लगा हुआ मुल्क है, बेलारूस ने सीमा पर सेना तैनात कर दी है। जी हां, बेलारूस ने सेना तैनात कर दी है। यूक्रेन सीमा पर बेलारूस की सेना है। मिलिट्री एक्शन के लिए सेना तैनात की गई है। बड़ी खबर इस बीच यूक्रेन से सटे मुल्क ने भी सेना तैनात कर दी, यानी बेलारूस भी रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में जाने को तैयार है। पुतिन का टारगेट खार्किव के बाद पुतिन का अगला टारगेट क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पुतिन का अगला टारगेट है खार्किव के बाद कीव। और कीव में पुतिन क्या कर रहे हैं ये देखिए जरा। ये जो कीव जो कि बड़ा शहर है, राजधानी है यूक्रेन की, और ये देखिए रात के वक्त भी धमाके होते हैं। ये देखिए इमारत के ऊपर आकर ये बड़ा धमाका हुआ है। ये कीव में धमाका हुआ। अगली तस्वीर देखिए जरा। कीव में भी पुतिन लगातार गोले दाग रहे हैं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कार में धमाका हुआ, पूरी कार जलकर खाक हो गई है। ये देखिए चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये कार खड़ी थी देखिए किसी की, यहां आकर धमाका हुआ, रॉकेट गिरा और उसके बाद कार फूक गई है पूरी तरह से। ये लगातार कीव में इस तरह के धमाके हो रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर ये रॉकेट अटैक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लगातार किस तरह बॉम्बार्डिंग हो रही है, लगातार किस तरह से धमाके हो रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, एक और बड़ा धमाका राजधानी में। ये देखिए जरा, ये कितना बड़ा धमाका हुआ। ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि कीव का आउटर इलाका है जहां ये धमाका हुआ है। ये देखिए बिल्डिंग के पीछे से धुआं उड़ रहा है। अगर वो तस्वीर में दिखाऊं, इतना भीषण धमाका था कि पूरी कीव थर्रा उठी इस धमाके के बाद। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये कितना धुआं उड़ रहा है। आग के शोलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग थी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधे यूक्रेन की राजधानी से आ रही है। कीव पर बहुत बड़ा हमला करेगा रूस, यानी यूक्रेन की राजधानी पर बड़ा हमला करेगा रूस। और रूस के रक्षा मंत्रालय ने आदेश दे दिए हैं, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने आदेश दिए बड़ा हमला के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। लोगों से फौरन कहा गया है कि वो घर छोड़ दें। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये आखिर कीव है कहां पे। खार्किव मैंने आपको दिखाया, आप देखिए कीव कहां पे है। फुल स्क्रीन जरा मैप इधर दिखाइए, फुल स्क्रीन लीजिए, आप देखिए ध्यान से। खार्किव आपको नजर आ रहा है। रूस से खार्किव था 40 किलोमीटर और खार्किव से कीव यानी कि राजधानी है 478 किलोमीटर, 478 किलोमीटर। और खार्किव में रूसी सेना है और वो धीरे धीरे कीव की तरफ बढ़ रही है। उनका मकसद है कीव को कब्जे में लेना। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कीव की तरफ कैसे रूसी सेना बढ़ रही है। कीव तक पहुंचने के लिए 64 किलोमीटर का काफिला, देखिए जरा 64 किलोमीटर का काफिला। ये जो लंबा काफिला आप देख रहे हैं गाड़ियों का, ये जो पूरी गाड़ियों की लाइन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इसे तोड़ा गया है जिससे ये आगे ना बढ़ने पाए रूसी सेना। 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है और इसमें टैंक्स हैं, इसमें मिलिट्री ट्रक्स हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए भीड़, हजारों जवान कम से कम इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये सब राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ये पूरा मिशन जो है वो है कीव तक पहुंचकर कीव में कब्जा करने का। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि खबर यह है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि इस वक्त फादर ऑफ ऑल बम्स यानी सारे बम का आप कहें सबसे बड़ा बम या पिता मैं कहूंगा, ये देखिए जरा किस तरह कीव पर बढ़ रहे हैं। ये देखिए जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, खेरसन से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरियुपोल से कीव की तरफ, खार्किव से, चेरनोबिल से, और ये सारे इलाकों से राजधानी की तरफ रूसी सेना इस वक्त बढ़ रही है। और बताया जा रहा है कि किस तरह से, देखिए खबर यह है, आरोप यह है कि फादर ऑफ ऑल बम्स मार दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये है फादर ऑफ ऑल बम जिसे वैक्यूम बॉम्ब कहते हैं। खबर ये है और आरोप लग रहे हैं कि रूस ने इस बम का इस्तेमाल किया है। जरा दूसरी तस्वीर दिखाऊं, इस बम का इस्तेमाल का मतलब ये देखिए, इस तरह का धमाका, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, सारे बमों का बाप आप कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। ये देखिए जरा, ये भीषण धमाका ये बता रहा है। फुल स्क्रीन जरा लीजिए, अगर ये धमाका इस तरह का हुआ है, ये सांकेतिक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अगर इस तरह का धमाका हुआ है तो ये सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुतिन का टारगेट कीव जो है, उसमें पुतिन आखिर इस तरह का धमाका अगर कर रहे हैं तो ये कीव को पूरी तरह से तबाह कर देगा।
देखिए जरा, ये फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है क्या? ये वैक्यूम बॉम्ब इसे क्यों कहा जाता है? ऐसा ये क्या करता है कि पूरी तरह से आपकी ऑक्सीजन खत्म कर देगा, आप तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ये स्थिति होती है। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए जरा, ये है पुतिन का टारगेट कीव। रूस पर वैक्यूम बम के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है कि रूस ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। इसे फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। 2007 में इस वैक्यूम बम को बनाया था रूस ने, और गैर परमाणु हथियारों में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये परमाणु बम जैसी तबाही होती है इस बम से भी। वैक्यूम बम का वजन आपको बताऊं 7100 किलो का है। 44 टन TNT के बराबर इसका धमाका होता है। और ऑक्सीजन को ये क्या करता है? देखिए, ऑक्सीजन को सोख लेता है। ऑक्सीजन को सोख कर जमीन पर धमाका करता है, यानी आपके इर्द गिर्द कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगी और इंसान तड़प कर मरने पर मजबूर हो जाता है। यूएस यानी अमेरिका के जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अमेरिका के पास है, उससे 4 गुना ज्यादा ताकतवर है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। धमाके के बाद शरीर भाप बन जाता है। ये वाले हालात पैदा हो जाते हैं। कीव पर भीषण हमले की तैयारी कर ली है रूस ने। यूक्रेन की सड़कों पर लंबा काफिला देखा जा रहा है, जो मैंने आपको दिखाया, और रूस का 64 किलोमीटर लंबा सैन्य काफिला सड़कों पर नजर आ रहा है। कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना, यानी काफिले में आपको बताऊं टैंक तोप मौजूद हैं जो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि जेलेंस्की ने बड़ी मांग की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बड़ी मांग की है। उनकी मांग है कि आतंकी देश घोषित हो रूस को एक टेररिस्ट मुल्क घोषित किया जाए। रूस को कोई माफ नहीं करेगा, यानी रूस ने जो कुछ किया है उसके बाद, रूस जिस तरह से बम और गोले बरसा रहा है, उसके बाद इसे पूरी तरह से एक आतंकी मुल्क घोषित किया जाए। आइए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जो हालात बने हुए हैं, जो कर रहा है रूस, किस तरह से बर्बरता कर रहा है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल है यूक्रेन का, यानी हॉस्पिटल को भी नहीं बख्शा है। देखिए, हॉस्पिटल जहां लोग घायल इलाज कराने जाते हैं, एक नियम है युद्ध का कि आप हॉस्पिटल और स्कूल पर हमला नहीं करेंगे। पुतिन जैसा शख्स, रूस जैसा मुल्क हॉस्पिटल पर भी हमला कर रहा है। ये बता रहा है ये युद्ध अपराध है सीधे तौर पर। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाऊं। सरकारी इमारतों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन देखिए रूस सरकारी इमारतों को भी नहीं बख्श रहा है। सरकारी इमारत पर भी हमला किया है रूस ने। यह बता रहा है रूस का दिवालियापन। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, लोगों के घरों पर निशाना बना रहा है। ये देखिए जरा, यहां आकर टारगेट सीधे आकर लगता है, वो तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए, ये टारगेट यहां आकर सीधे लगता है, ये बिल्डिंग में आग लग जाती है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सवाल ये है कैसे गोली मार रहे हैं सैनिक। अगली तस्वीर जरा मैं दिखाऊं। ये तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं तबाही की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए, तीसरी तस्वीर दिखाई है तबाही की। एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली है। तीसरी तस्वीर और चौथी तस्वीर तबाही की। ये मंजर है यूक्रेन के अंदर। पुतिन की बर्बरता के बारे में आपको बताऊं, पुतिन ने सारी हदें पार कर दी हैं यूक्रेन में। अब तक पुतिन ने क्या किया है देखिए जरा। पुतिन पर यूक्रेन पर कब्जे की सनक सवार हो गई है। कुछ और समझ नहीं आ रहा इस वक्त पुतिन को। 6 दिन जंग के बाद भी दरअसल पुतिन जीत नहीं सके, इसलिए और ज्यादा बौखलाहट है। बर्बर कार्रवाई पर इस वक्त रूस उतारू हो गया है पूरी तरह से, कुछ भी करने को तैयार है। युद्ध में आम लोगों को टारगेट कर रहा है, आम लोगों को निशाने पर ले रहा है। खुली सड़कों पर जंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं, तो बंदूकों के साथ मिसाइल अटैक हो रहे हैं। रिहायशी इमारतों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं और 100 से ज्यादा आम नागरिक अब तक मारे जा चुके हैं। पुतिन की परमाणु फौज भी अलर्ट पर है। परमाणु हमला हुआ तो नतीजे और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। भारी संख्या में आम लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग भारी संख्या में मारे जा रहे हैं, और हालत यह है कि लगातार स्थिति खराब हो रही है। और आइए मैं आपको बताऊं कि किस तरह से सैनिक गोली मार रहे हैं। देखिए जरा सड़कों पर, ये देखिए एम्बियंस के साथ मैं सुनाऊं। ये देखिए जरा, ये रूसी सैनिक आप देख रहे हैं, आमने सामने की कार्रवाई हो रही है। रूसी सैनिक धड़ाधड़ सीधे गोली चला रहे हैं। ये भी वॉर क्राइम है आम लोगों पर। ये देखिए सीधे गोली चल रही है, आमने सामने की गोलियां चल रही हैं। ये सब यूक्रेन की सड़कों पर हो रहा है। ये बर्बर चेहरा पुतिन का, पूरी दुनिया और पुतिन की सेना का ये जो शक्ल है पूरी दुनिया देख रही है। इसके लिए कोई माफ नहीं करेगा। लेकिन आपको बताऊं, इस बीच बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन ने बड़ी मांग कर दी है। जी हां, ब्रिटेन ने बड़ी मांग कर दी है, और मांग ये है कि यूएनएससी से बाहर किया जाए, यूएनएससी से
बाहर किया जाए, रूस को यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर कर दिया जाए। बोरिस जॉनसन का कहना है यूक्रेन पर कब्जे का मिशन फेल होगा रूस का। बोरिस जॉनसन ने तल्ख तेवरों में इस बात को कहा है कि सुरक्षा परिषद जो सबसे मजबूत ताकतवर बॉडी है उससे बाहर किया जाए। और आपको बताऊं आज बाकायदा इस मामले में यूरोपियन यूनियन की बड़ी बैठक हुई है। देखिए यूरोपीय संघ की बड़ी बैठक आज हुई और इस बैठक में कौन आया ये आपको बताऊंगा, लेकिन इस बैठक में कहा गया कि पुतिन जो कर रहे हैं उनके खिलाफ युद्ध अपराध के मामले में कार्रवाई बनती है और यूरोपियन यूनियन ने तय कर लिया है कि पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत कार्रवाई होगी, यानी पुतिन के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन होगा और ये एक्शन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। आपको बताऊं वॉर क्राइम के तहत अगर कार्रवाई होती है तो होता क्या है, युद्ध के कानूनों का उल्लंघन होता है तो वो वॉर क्राइम में आता है। ये उल्लंघन युद्ध के समय किए जाते हैं जो पुतिन इस वक्त कर रहे हैं, जो युद्ध के दौरान सैनिकों पर लागू होते हैं। सैनिकों को इस तरह के अपराध नहीं करने, इसमें नरसंहार करना शामिल है। जिस तरह से गोली चला रहे हैं, जिस तरह से पुतिन इमारतों पर मिसाइल गिरा रहे हैं, कैदियों को मारना और यातनाएं देना शामिल है, बंधक बनाना और छेड़छाड़ भी शामिल है। जिस तरह से बंधक बना रहे हैं वहां लोगों को, नागरिक संपत्ति को नष्ट करना भी युद्ध अपराध में आता है। वो तस्वीरों में आपने देखा कि पुतिन ऐसा कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ वॉर क्राइम में अर्जी भी दे दी है, बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट में दी है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में इस अर्जी को लगाया है। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन को वॉर क्राइम के अपराध में ही सजा मिली थी। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया था इन अपराधों में दोषी पाने पर। आइए अब आपको जल्दी से बताता हूं यूरोपियन यूनियन है क्या इतना ताकतवर है ये कि पुतिन पर ये कार्रवाई कर सकेगा। देखिए जरा आपको बताऊं 27 यूरोपीय देशों का संगठन है यूरोपियन यूनियन और फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश इसके सदस्य हैं। यूनियन में कई देश हैं लेकिन इस वक्त बाजार एक ही है। इस यूनियन का मतलब है ईयू के देशों में केवल यूरो करेंसी चलती है और इसका मकसद है राजनीतिक और आर्थिक तरक्की यूरोपीय देशों का। उस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, यूक्रेन में पानी सप्लाई का संकट खड़ा हो गया है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। कई इलाकों में पानी की किल्लत बढ़ गई है। बड़ी खबर, यानी अब लोगों के लिए मुसीबत पानी की हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी जरूरत ऑक्सीजन के बाद पानी होती है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है यूक्रेन में। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया था कि जेलेस्की ने एक पेपर पर साइन किया था। ये पेपर था यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का और आपको बताऊं कि आज जेलेस्की खुद इस यूरोपियन यूनियन की बैठक में पहुंचे। दूसरी तस्वीर जरा दिखाऊं, ये देखिए जरा, यूक्रेन के राष्ट्रपति, तालियों से स्वागत हो रहा था। यूरोपियन यूनियन के सदस्य सभी खड़े हो गए थे सदन के अंदर और ये देखिए जेलेस्की ने हाथ उठाया, जेलेस्की ने बयान दिया यूरोपियन यूनियन के अंदर। आपको बताऊं ये देखिए जरा, सब खड़े होकर वेलकम कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति का। क्या कुछ कहा है आपको बताऊं, ईयू में यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल हो सकता है यूक्रेन। बड़ी खबर इस बीच आ रही है। मैंने आपको दिखाया था कैसे जेलेस्की ने साइन किया था लेटर कि ईयू में शामिल किया जाए, लेकिन खबर अच्छी ये है कि यूरोपियन यूनियन में जेलेस्की को शामिल किया जा सकता है। यूक्रेन का आवेदन ईयू ने स्वीकार किया है। ईयू के अध्यक्ष मिशेल का बयान है जिसमें पोलैंड और लिथुआनिया ने इसका समर्थन किया है। तो यूक्रेन के लिए ये अच्छी खबर होगी। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जेलेस्की सामने आए, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति सामने आए और किस तरह से दहाड़े हैं ये आपको बताने जा रहा हूं। यह कहा है जेलेस्की ने, बॉम्ब, रॉकेट और तोपों से हथियारबंद शैतान को तत्काल रुकना चाहिए। वो पुतिन के लिए कह रहे हैं। आर्थिक रूप से बर्बाद होना चाहिए, रूस के लिए कह रहे हैं। हमें दिखाना होगा कि मानवता अपनी रक्षा करने में सक्षम है। रूस की मिसाइल, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर के लिए हवाई मार्ग को बंद कर दिया जाए। जेलेस्की ने इन बातों को कहा है और जेलेस्की ने क्या कुछ कहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, आइए आपको वो सुनवाते हैं। Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ темряву. Слава Україні! तो जेलेस्की की आवाज सुनने के बाद यूक्रेन के लोग उनके साथ आकर खड़े हो गए। ये देखिए जरा,
सड़कों पर यूक्रेन के लोग हैं और हिम्मत देखिए, अपने राष्ट्रपति का हौसला देखने के बाद लोगों ने रूसी टैंक को रोक दिया है। ये रूसी टैंक, और ये देखिए आगे भीड़ खड़ी हो गई। यूक्रेन के लोग टैंक के सामने आकर खड़े हो गए और इस टैंक को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। रूसी टैंक है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये हौसला, ये जज्बा राष्ट्रपति को देखकर ही मिल रहा है। देखिए जरा तस्वीरों में, ये टैंक आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि लोगों ने नहीं चाहा। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, महिलाओं ने बंदूक उठा ली है, महिलाएं भी लड़ने को आमादा हो गई हैं, सड़कों पर उतर आई हैं। अगली एक और तस्वीर दिखाऊं, सड़कों पर आम लोग आ गए। ये देखिए जरा, एक तरफ गोले बरस रहे हैं, दूसरी तरफ लोग सड़कों पर निकल आए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें रूसी सेना का सामना करना है। अपने देश में रूस की सेना को घुसने नहीं देना है, इसकी पूरी कोशिश लोगों ने कर ली। और ये राष्ट्रवाद साफ तौर पर यूक्रेन के लोगों में दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि इस स्थिति में, इस हालात में जेलेंस्की के साथ उनका परिवार, उनकी पत्नी खड़ी है। देखिए जरा, दिखाने जा रहा हूं, जेलेंस्की की पत्नी सामने आई है। ये है जेलेंस्की की पत्नी जो सामने आकर पहली बार उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। जेलेंस्की का परिवार है, परिवार में ये देखिए बेटी भी एक परिवार में है। और आपको बताऊं, कुछ वक्त पहले जेलेंस्की की शादी हुई, पत्नी क्या कह रही है। इस संकट के वक्त में उनकी पत्नी ने बाकायदा एक पोस्ट लिखा है। क्या लिखा है देखिए जरा, ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी, फर्स्ट लेडी। उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आप सभी को टीवी पर, सड़कों पर, इंटरनेट पर देख रही हूं। मैं आपके पोस्ट और वीडियो देख रही हूं और मुझे गर्व है कि मैं आपके साथ अपने देश की धरती पर रह रही हूं। मुझे फक्र है कि मैं अपने पति और जनता के बीच में हूं। यह उन्होंने लिखा। और उसके साथ ही आपको बताऊं, एक तस्वीर भी जेलेंस्की की पत्नी ने एक तस्वीर साझा की, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है मासूम बच्चा जिसकी तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है। और तस्वीर के साथ क्या लिखा है, तस्वीर के साथ जेलेंस्की की पत्नी ने क्या लिखा है, आइए आपको बताने जा रहा हूं। वो लिखती है, इस बच्चे की तस्वीर साझा करके उन्होंने, बेशक जो हालात बने हुए उस स्थिति में जिस तरह इस बच्चे का जन्म हुआ, उन्होंने लिखा, ये बच्चा कीव बम शेल्टर में पैदा हुआ था। इसे अलग परिस्थितियों में और शांति के माहौल में पैदा होना चाहिए था। बच्चों को यही देखना चाहिए कि हम सेना हैं, सेना ही हम हैं। ये बच्चे जो बम शेल्टर में पैदा हुए हैं, इन्होंने अपना बचाव खुद किया है। ये संदेश, ये भावुक संदेश जेलेंस्की की पत्नी का है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जेलेंस्की की पत्नी और पूरा परिवार यूक्रेन एक साथ खड़ा। लेकिन जेलेंस्की जो पुतिन से लड़ रहे हैं, जेलेंस्की के दादा कभी हिटलर से लड़ा करते थे। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा कैसे जेलेंस्की के दादा हिटलर से लड़े हैं। पुतिन की तुलना हिटलर से हो रही है, यानी तब दादा लड़े थे, आज पोता लड़ रहा है। देखिए कैसे, यानी इतिहास फिर से दोहरा रहा है क्या एक बार अपने आप को। जेलेंस्की के दादा के बारे में बताऊं, जेलेंस्की के दादा रूस की रेड आर्मी में थे, यानी रूसी आर्मी में उस वक्त सोवियत संघ हुआ करता था। रेड आर्मी में वो लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने गजब बहादुरी दिखाई थी। आपको बताऊं, उन्होंने जर्मनी की नाजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और तब जर्मनी का शासक तानाशाह एडोल्फ हिटलर था। बहादुरी की वजह से ही उन्हें लेफ्टिनेंट बनाया था, सीधे लेफ्टिनेंट बना दिया गया था। युद्ध के मैदान में उन्हें गार्ड से सोचिए लेफ्टिनेंट बना दिया गया था। दरअसल जेलेंस्की का दादा जो थे सिमोन, वो एक यहूदी हुआ करते थे और मूव करेंगे इसे, एडोल्फ हिटलर यहूदियों का खात्मा करना चाहता था और हिटलर ने उनके पिता, और अब यहां से देखिए जेलेंस्की के जो परदादा थे उनके, यानी जेलेंस्की के पिता, दादा के पिता और उनके 3 भाइयों को जिंदा दफना दिया था हिटलर ने। इसलिए हिटलर से बदला लिया किसने, जेलेंस्की के दादा ने। इसी के बाद जेलेंस्की के दादा सिमोन फौज में भर्ती हुए थे बदला लेने के लिए। अब यही जज्बा जेलेंस्की में भी देखने को मिल रहा है पुतिन के खिलाफ। आइए मैं आपको बताऊं कैसे दरअसल जेलेंस्की ने पुतिन पर हमला किया था और पुतिन ने हिटलर को लेकर जेलेंस्की पर हमला किया था। ये देखिए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अगले ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल देखिए, पुतिन ने कहा था, मैं यूक्रेन को असैन्यकरण और नाजियों से के कब्जे से मुक्त कराऊंगा, यानी वो यूक्रेन को, और दरअसल जेलेंस्की को नाजी कह रहे थे। तो जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन नाजियों के कब्जे में कैसे हो सकता है, मैं तो नाजी नहीं हूं, मेरे दादा नाजियों के खिलाफ लड़े थे और उन्होंने वहां बहादुरी से दुश्मन का सामना किया था। यह जवाब जेलेंस्की ने दिया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रूस के खिलाफ नेटो का बड़ा
बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। नेटो रिस्पॉन्स फोर्स रूस के खिलाफ उतारने की तैयारी कर रहा है। इतिहास में पहली बार नेटो इस तरह की तैनाती करेगा अगर रूस के खिलाफ करता है। पोलैंड यूक्रेन को विमान देगा नेटो और यह बड़ी कार्रवाई होगी। आइए मैं आपको बताऊं कि लगातार यूक्रेन की मदद के लिए देश आगे आ रहे हैं और मदद पहुंचा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन क्या क्या मदद पहुंची है और आइए आपको बता रहा हूं कौन कौन से देश मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के समर्थन में 21 देश आकर एक साथ खड़े हो गए। अमेरिका, ब्रिटेन खुलकर मदद करने को तैयार हो गए हैं। फ्रांस, जर्मनी भी खुलकर सामने आ गए। ये देखिए जरा, अमेरिका ने $350 मिलियन की मदद देगा ये कहा है। कनाडा खतरनाक सैन्य हथियार भेज रहा है और कनाडा 50 करोड़ कनाडाई डॉलर की मदद देने को तैयार हो गया। जर्मनी 1000 एंटी टैंक हथियार यूक्रेन को दे रहा है। 500 मिसाइल, 9 होवित्जर तोपें भी इसमें शामिल हैं। 14 सैन्य वाहन भी भेजेगा जर्मनी। स्वीडन देखिए 5000 एंटी टैंक रॉकेट भेज रहा है यूक्रेन। फ्रांस लगातार सैन्य हथियार भेज रहा है यूक्रेन को और मानवीय सहायता देने का ऐलान कर चुका है। यूरोपियन यूनियन 450 मिलियन यूरो की मदद देने को तैयार हो गई है। यूरोपियन यूनियन भी आगे आई है मदद के लिए। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मदद ही है क्या जिसकी वजह से पुतिन के प्लान पर पानी फिर गया है। पुतिन ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया था और उसके बाद यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन पूरी तरह से प्लान फ्लॉप नजर आ रहा है फिलहाल। पहली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा यूक्रेन कैसे, दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा यूक्रेन कैसे, ये देखिए यूक्रेन कैसे पलटवार कर रहा है, यूक्रेन कैसे अटैक कर रहा है। ये देखिए रूसी टैंक को पूरी तरह से टारगेट करके उड़ा दिया, यानी यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। पुतिन को उम्मीद नहीं थी ऐसे जवाबी कार्रवाई होगी, पुतिन को इल्म नहीं था। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए ये रूसी टैंक है। पहला टैंक आप देख रहे हैं जला हुआ पूरी तरह से तबाह हो गया। ये दूसरा टैंक आपको मैं दिखा रहा हूं, ये तीसरा आप देख रहे हैं। यहां से वहां तक लगातार जितने टैंक और गाड़ियां थी बख्तरबंद, सब कुछ 4-5 सब कुछ तबाह कर दिया है यूक्रेन की सेना ने। और आपको बताऊं इसीलिए रूस बातचीत की मेज पर आया है। बातचीत हुई दोनों मुल्कों के बीच लेकिन समाधान नहीं निकला। बड़ी खबर इस बीच ये आपको बताऊं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूक्रेन रूस में कल फिर बातचीत होगी। जी हां, कल फिर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। अब तक बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला है। यूक्रेन रूस में आपको बताऊं यूक्रेन पोलैंड सीमा पर लगातार बातचीत हो रही है और रूस ने बातचीत की पुष्टि की है। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे पुतिन के प्लान पर पानी फिर गया है और कैसे यह मुमकिन हुआ। पुतिन जो कि इतने ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष हैं, हुआ क्या, पुतिन को दरअसल उम्मीद थी कि जल्द से जल्द यूक्रेनी सेना सरेंडर कर देगी। 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर तख्ता पलट कर दूंगा सीधे राजधानी में घुसने के बाद। लेकिन यूक्रेन के पलटवार से दुनिया हैरान है कि एक छोटा सा मुल्क, कमजोर सा देश और इतना भारी पड़ रहा है। पुतिन को ऐसे जवाब की उम्मीद हरगिज नहीं थी। हुआ क्या, अमेरिका, नेटो, यूरोप ने भी अब यूक्रेन को मदद भेजनी शुरू कर दी है। पश्चिमी देशों से लगातार हथियार की सप्लाई हो रही है। रूस पर लगातार प्रतिबंध लग रहे हैं एक के बाद एक, क्योंकि दुनिया आकर यूक्रेन के साथ खड़ी हो गई है। बातचीत के बीच रूस का हमला भी जारी है। आपको बताऊं यूक्रेन ने रूस से सेना हटाने को कह दिया है और बातचीत के दूसरे राउंड पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। यूक्रेन ने क्या किया देखिए जरा, यूक्रेन ने रूसी सेना पर गोरिल्ला युद्ध किया जिससे वो हैरान है। कीव के आसपास मजबूत किलेबंदी कर ली है राजधानी के आसपास और रूसी सेना घुस नहीं पा रही है। यूक्रेन ने अपनी पसंद का एक मैदान तैयार कर लिया है पूरा। यूक्रेन में राष्ट्रभक्ति की लहर चल रही है इस वक्त, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आम लोग रूस के खिलाफ युद्ध मैदान में इस वक्त डटे हुए हैं और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री तक जंग में उतर गए हैं। यूक्रेन को दुनिया के देशों का समर्थन मिल रहा है और यही वजह है कि पुतिन का प्लान फ्लॉप हो गया है। पुतिन का अपने देश में ही विरोध होने लगा है। लोग सड़कों पर मॉस्को में उतर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं इस बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि रूस ने अब अमेरिका को चेतावनी दे दी है। रूस अब अमेरिका को धमकी दे रहा है सीधे सीधे। रूस ने कहा है यूरोप छोड़े अमेरिका, यूरोप छोड़कर भागे अमेरिका, अमेरिका की मौजूदगी अस्वीकार्य है, अमेरिका उपस्थित नहीं रह सकता यूरोप में। और आपको बताऊं तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं कि रूसी आर्मी ने बड़ी बैठक की है। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस के आर्मी ऑफिसर्स आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, वर्दियों में। ये बड़ी बैठक हुई है। रूस की तीनों सेनाओं को आप देख रहे हैं, यानी जल थल नभ तीनों सेनाओं ने बैठक की है और बड़ी तैयारी में। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। इस मीटिंग के बाद तैयारी ये है कि यूक्रेन से तो निपटना है, लेकिन
सवाल यह है कि बाइडेन को भी जवाब देना है। तो पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है, कैसे पुतिन यूरोप से, कैसे पुतिन बाइडेन से निपटेंगे और साथ साथ यूक्रेन को निपटाएंगे, आखिर ये कैसे संभव होगा, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा पुतिन के दिमाग में है क्या। तो पुतिन आखिर सोच रहे हैं ये, पुतिन ने बाइडेन को धमकी दी है। जी हां, सीधी सीधी धमकी, यूक्रेन से जंग के बीच ये सीधी थ्रेट है। अमेरिका को यूरोप से जाने को कहा है और यूरोप में अमेरिकी परमाणु हथियार हरगिज मंजूर नहीं है। रूस के हमले के बाद टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद तनाव बढ़ गया है। दरअसल चौंकाने में पुतिन माहिर हैं, उसी तरह से चौंका रहे हैं। आपको याद होगा हर चीज पुतिन गोपनीय रखते हैं, अगले सेकंड का नहीं पता वो क्या करने वाले हैं। लंबे समय तक दरअसल पुतिन जासूस रहे हैं, शायद इसलिए व्यक्तित्व उनका ऐसा है और किसी भी हद तक जा सकते हैं पुतिन। आपको बताऊं पहले उन्होंने क्या कहा, आपको याद होगा, क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन क्या किया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया पुतिन ने। दूसरा देखिए, पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के जो 2 मुल्क बनाए उन्होंने, डोनबास से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन क्या किया, पुतिन ने डोनबास में युद्ध छेड़ दिया, उन्हें अलग मुल्क बना दिया। अब पुतिन कह रहे हैं परमाणु हमला करेंगे या नहीं करेंगे, चेतावनी दे रहे हैं। तो पुतिन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, यह माना जा सकता है। उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, कीव में अब कोई भारतीय नहीं है, यानी राजधानी में, यूक्रेन की राजधानी में अब कोई भी भारतीय नहीं है। अब तक 12,000 छात्रों को निकाला गया है कीव से, सभी भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यह अच्छी खबर इस बीच आ रही है। आपको बता दें कीव में अब कोई भी भारतीय मौजूद नहीं है। 12,000, लगभग 12,000 भारतीयों को रेस्क्यू किया जा चुका है अब तक। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।